नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एक नया चैप्टर लेकर एक्सरसाइज 3B। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इवन आर ओड। इसमें कौन सी संख्या सम संख्या है और कौन सी संख्या विषम संख्या है। दोस्तों आपको हम बता दें जानने के लिए, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 के टेबल में आ जाए। आप 2 का टेबल जब पढ़ेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, जब वह पूर्ण रूप से कट जाए तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अगर 2 से डिवाइड करने पर उसमें रिमाइंडर बचता है या शेष बचता है तो वह सम संख्या नहीं, ऑड नंबर कहलाती है। ऑड मीन्स होता है विषम, इवन मीन्स होता है सम। चलो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका 89। दोस्तों 89 है पहला क्वेश्चन। क्या है? 89। अब 89 के पहली डिजिट देखेंगे क्या है? 9 है। अगर 2 से आप भाग लगाएंगे इसमें तो क्या ये कट जाएगा? मान लो 2 4 जा 8, अब 9 नहीं कटेगा, शेष बचेगा। तो ये क्या हो गई? आपकी ऑड हो गई, ओ डबल डी ऑड। ये कौन संख्या हो गई? ऑड। ऑड को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं विषम। क्या होता है दोस्तों? विषम संख्या। विषम संख्या आप बुक में पीछे दिया गया है और डिटेल से पढ़ लेना, आप लोग बुक में है। ऑड मतलब विषम संख्या। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका 126। दूसरा दिया गया है दोस्तों 126। लास्ट में क्या है? 6 है, जो कि 2 से कट जाता है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे इवन नंबर। लास्ट संख्या आप देख लिया करेंगे, समझ जाएंगे। 2 से कट रहा है, इवन है। ये 2 से कट रहा नहीं, कट रहा, ऑड है। EVEN। इवन की स्पेल लिखेंगे EVEN। इवन में सम संख्या है। मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, सम संख्या। ठीक है, ये इवन है। अब इसी प्रकार अगर मैं तीसरे में चलूँ 221। 221 221 में आप जैसे 1 देख रहे हैं तो ये क्या है? ऑड है। क्या है ये? ऑड है। ऑड मतलब क्या होता है? विषम। ये क्या हो गया? विषम, विषम संख्या। आप अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ नहीं लिखना, आपको ये सब नहीं लिखना, केवल इंग्लिश वाली चीज़ ये लिख देना है आपको बस। ठीक है। फिर इसी प्रकार चौथा है 353। अब 3 क्या 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो इसमें भी ऑड लिख देंगे हम। ठीक है, ये आपका लग गया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा देखिए, दूसरा राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन बिटवीन द फॉलोइंग। तो इसके बीच का प्राइम नंबर लिखना है। 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर संख्या क्या होती है दोस्तों? प्राइम नंबर संख्या वह होती है जो खुद से कटे, अन्यथा एक से कट जाए, या खुद से कटे या एक से कटे, वह प्राइम संख्या कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगी। जैसे 10 और 20 के बीच में लिखना है तो आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन आप लोग लिख लेना बुक से। दूसरा है 10 है एंड 20 है, इसके बीच में हमें क्या लिखना है? प्राइम लिखना है। जब प्राइम लिखना है 10 के बाद क्या कौन सी गिनती आती है? 11। खुद से कटेगी, किसी से कटेगी? नहीं कटेगी। यहाँ लिख दो प्राइम नंबर, हेडिंग PRIME, प्राइम नंबर, NUMBER, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगी? 11 होगा, खुद से कटेगा। 13 होगा, खुद से कटेगा। 17 होगा, खुद से कटेगा। तो हमें 10 और 20 के बीच में ही रहना है, आगे नहीं जाना कि 17 के आगे आप लिखते चले जाओ। 19 भी आपका प्राइम नंबर है। तो एंड 19, 20 के बीच में एंड 19, यही आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया 30 एंड 50। 30 एंड 50, 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर आपको लिखना है। तो दोस्तों हेडिंग डाल लेना यहाँ प्राइम नंबर, उसके आगे से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिख देना 31। 32 है? नहीं, 32 कट जाएगा। 37 खुद से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 41 खुद से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 47 खुद से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। एक से पढ़ेंगे तो वही आएगा। तो हमने क्या बताया? खुद से कटना चाहिए और किसी से ना कटे। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया दूसरे का। अब फिर आपका है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 90 एंड 100। 90 एंड 100। तो इसमें 90 और 100 के बीच में प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर लिख लो PRIME, प्राइम नंबर NUMBER। प्राइम नंबर क्या होती है? 97 होती है।
क्या होती है, 97 होती है। अब इसका चौथा देख लेते हैं हम। चौथा दिया गया 70 एंड 150 के बीच का आपको लिखना है। 70 एंड 150 के बीच का आपको लिख लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले तुरंत, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए शुरू से। ये हो गया। अब नीचे वाले के ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप वीडियो पुश करके। अब चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे प्राइम नंबर, प्राइम PRIMENUMBER, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगी चौथे का, जैसे 70 के बाद 71, 73, 79, दिमाग में जोड़ते चलिए। 79 के बाद आपका 83 होगा, 83 के बाद 89 होता है, ठीक है। अब 89 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा दोस्तों। 97 के बाद 101 होता है, फिर 103 होता है, फिर उसके बाद आपका 107 होगा, फिर 109 होगा, फिर आपका 113 होगा, फिर आपका 117 होगा, ठीक है दोस्तों। इतना हुआ। फिर उसके बाद आपका होगा 127 होगा, 127 होगा, 131 होगा, फिर क्या होगा 133 ये होगा, ठीक है। ये आपके प्राइम नंबर हैं, ये आप लिख लेना इसको। 150 तक है तो 149 भी हम लिख सकते हैं, जो कि खुद से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे प्राइम नंबर में। तो ये आपका लग गया। दूसरा सवाल यहीं पे होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत तीसरे सवाल की ओर हम चलते हैं। तीसरा में बोल रहा है ऑल राइट ऑल प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर लेस देन 50। 50 से छोटी तुम्हें लिखना है। क्या लिखना है, कंपोजिट नंबर लेस देन 50, वो प्राइम नंबर। तो हेडिंग आप डालेंगे प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर, NUMBER, प्राइम नंबर डालेंगे। क्योंकि इसमें देखेंगे गिनती भी लिखी हुई है, बुक में दिया गया आपके चार्ट पूरा बना है, पूरा 100 तक लिख के जो प्राइम है उसमें गोला किया है उसने। तो उसमें से आपको लिखना हो तो कितने के बीच का लिखना है, 50 लेस देन 50 से कम तक लिखना है। तो लिखेंगे आप 2 लिख लीजिए, 2 के बाद 3 लिखिए, 5 लिखिए, 7 लिखिए, 11 लिखिए, 13 लिखिए, और 17 लिखिए, 19 लिखिए। उसके बाद 23 लिखिए। 19 के बाद क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे। 23 के बाद आप लिखेंगे 29 लिखेंगे, और 31 लिखेंगे, 37 लिखेंगे, 41 लिखेंगे, 43 लिखेंगे, 47 लिखेंगे, ठीक है। 47 के बाद ये हो गया। फिर आप प्राइम नंबर लिखे। अब कंपोजिट नंबर वो बोल रहा है, तो यहाँ हेडिंग डालें कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, NUMBER, कंपोजिट नंबर, ठीक है दोस्तों। अब कंपोजिट में क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे। 4 मीन्स क्या होता है, 4, 6 लिखेंगे, 6 के बाद 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अच्छा, अभी तक प्राइम के बारे में मैंने बताया। कंपोजिट आप सोच रहे हैं सर जी ने बताया नहीं, लिखना चालू कर दिया। कंपोजिट नंबर वह संख्या होती है जिसके बेटा 2 से अधिक गुणनखंड हो। मतलब वो जैसे 4 है, 4 तो खुद से कटेगा और 2 से भी कटेगा। 6 है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद से कटेगा। लेकिन प्राइम में केवल वो खुद से कट रहा था, बाकी और किसी से नहीं कट रहा था। कंपोजिट नंबर आपकी जो है वो खुद से भी कटेगी और दूसरी संख्या से भी कटेगी। 9 के बाद आपका 10 भी कट जाएगा। 10 10 के बाद आप लिखेंगे 12 है, 12 कटेगा। 12 के बाद 14 है, 14 कटेगा। 15 है, 16 है, 18 है। 18 के बाद क्या कटेगा, 18 है। 18 के बाद कटेगा 20 है। 20 के बाद 21 है, 22 है, 50 लेस देन लिखना है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है,
28 है, 30 है, 30 के बाद 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 38 है, 39 है, फिर उसके बाद 39 के बाद 40 भी कटेगा आपका, 41 नहीं कटेगा, 42 कटेगा, 42 के बाद आप लिखेंगे 44, फिर 45, ठीक है, फिर 46, 48, ये इतनी संख्याएं आपकी कटेंगी। ये बहुत बकवासी बुक है दोस्तों, इसमें ये सब फर्जी चीज़ें भर भर के एकदम इतना लंबा, इसमें हम देख रहे हैं डिवाइड दे रहा है, डिवाइड है, अलजेब्रा और जेब्रा का इसमें नामो निशान है, जो कि 6 से थोड़ा अलजेब्रा वगैरह देना चाहिए, क्योंकि आपका 7 में, 8 में, 9 में, 10 में बहुत ज़्यादा उसके सवाल हैं जो कि आपको काम देंगे। अब महंगी बुक इतनी है लेकिन है नहीं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ। चलो ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? व्हाट आर ट्विन प्राइम? तो पहले तो डिफिनेशन बताना है तुम्हें, ट्विन प्राइम क्या है भैया। ट्विन प्राइम लिखोगे TWIN, ट्विन प्राइम PRIME, ट्विन प्राइम है क्या? डिफिनेशन लिखो, लिखेंगे आप डिफिनेशन में, टू कॉन्सेटिव CONSECUTIV, टू कॉन्सेटिव ऑड, ODD, कॉन्सेटिव ऑड प्राइम नंबर, प्राइम PRIME, प्राइम नंबर NUMBER, नंबर आर नो एज ट्विन प्राइम्स, आर नो KNOW, नो एज ट्विन TWIN, ट्विन प्राइम PRIME, ट्विन प्राइम। ठीक है, किसके बारे में? ट्विन प्राइम। ये क्या हो गया आपका? ट्विन प्राइम हो गया। ठीक है, तो इसको देखो, ट्विन प्राइम नंबर क्या है? टू कॉन्सेटिव ओड प्राइम नंबर, जब दो कॉन्सेटिव विषम संख्या, तो कॉन्सेटिव विषम संख्या का लो और नो एज अ ट्विन प्राइम, और वो आपका ट्विन प्राइम में जा जाएगा, उसका HCF निकालोगे तो 1 आएगा। अगर HCF 1 आता है तो आप समझ जाओ ये तुम्हारा ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपका, इसमें पहले जैसे मैं यहाँ पे लिखना चालू कर रहा हूँ एग्जाम्पल में, जैसे 51 लिख लो, कामा लगा दे रहा है 53, ये ट्विन प्राइम है, इसका आप HCF निकालोगे एक ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे 59 और अपने मन से आप लिख सकते 61, ट्विन प्राइम लिखना है। 100 के बीच में लिखो, 100 के बीच, क्योंकि इसमें बोला राइट ऑल पेयर, उसके आगे क्वेश्चन पढ़ना, राइट ऑल पेयर ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100, 50 और 100 के बीच में लिखना है। तो ठीक है, हम 50 और 100 के बीच में रहेंगे, इन्हीं का कहना करेंगे। तो 71 है, 71, और उसके बाद 71 के बाद आपका है दोस्तों 73, आप लिख लीजिए 73, ये ट्विन प्राइम है। अब अगला लिख लेंगे हम 79, 83, ये ट्विन प्राइम नंबर है। फिर यहाँ पे 89 और 97, ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है। समझ में आई बात? ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर यहीं पे होता है सॉल्व। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। को प्राइम्स नंबर क्या कहलाती हैं? भैया कह रहा है व्हाट आर को प्राइम नंबर क्या है? फिर बोल रहा है आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम नंबर, क्या को प्राइम हमेशा प्राइम नंबर होती है? इफ यदि नॉट नहीं, देन इल्यूस्ट्रेट योर आंसर बाय एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में अपना आपको आंसर भी देना है। तो चलो मैं लिखा रहा हूँ, इसमें कुछ भागवत लिखनी है, चलो लिखो, लिखेंगे टू नंबर NUMBER नंबर आर
आर सेड, SAID सेड, ठीक है, सेड टू बी को प्राइम, इफ दे डू नॉट हैव a common, ये बता रहा है कि कोप्राइम नंबर वह नंबर होती है, उसे कहा जाता है जिसमें डू नॉट हैव अ कॉमन, जिसमें कोई कॉमन ना हो, केवल उसका फैक्टर अदर देन वन नंबर, केवल उसका फैक्टर क्या होता है, फैक्टर FACTOR, फैक्टर अदर देन वन नंबर, ठीक है, वन नंबर। फॉर एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल EXAMPLE, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका लिख ले 15, 16 आर, अब इसमें देखो वन ही होगा, आर को प्राइम बट लेकिन नाइदर ऑफ देम इज अ प्राइम, देखिए आगे, देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे भी मैं बोल बोल के लिखा रहा हूँ, अगर वीडियो यहाँ पे थोड़ा धुंधली हमें समझ में आ रही है तो बोल के लिखा रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आपको मैं ले चलता हूँ। 6 बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सम टू ओड प्राइम, जैसे 42 है, 42 दिया गया है, अब 42 को तुम्हें सम टू ओड प्राइम में करना है, किसमें, सम टू ओड प्राइम कर देना है, सम टू ओड प्राइम में कर देना है। तो सम टू ओड प्राइम इसका क्या बनेगा, कितना जोड़ दें, अगर हम 5 + 37 जोड़ दें तो क्या 42 है तो आएगा, हो गया। अब दूसरा देख लीजिए इसका, ये पहला था 60 दे रखा है, 60 को जोड़ेंगे 29 ले लो और 31 ले लो, ये भी आ गया आपका। अब इसी प्रकार तीसरा है 84 है बराबर 17 है प्लस 67 है, ठीक है। यहाँ चौथा ले लो 98 है बराबर 19 है प्लस 79 है, ठीक है। ये आपका छठा क्वेश्चन लग गया। क्यों है भैया, ये साफ साफ बोल रहा है कि एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर सम ऑफ टू ओड प्राइम, ये ओड है, विषम भी है और प्राइम भी है। 42 को ऐसा लिखो कि वो विषम भी हो प्राइम भी हो, ये विषम भी है और ये प्राइम भी है, योग कर रहे हैं तो इतना आ जा रहा है कि नहीं, प्राइम बिल्कुल है और विषम भी है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम, इसमें 3 ओड प्राइम बनाना है भैया, अभी तक आपने 2 लिखा, इसमें 3 ओड प्राइम, जैसे 49 है, 49 3 ओड प्राइम, अगर 3 लिख लें प्लस लिख लें 5 लिख लें और प्लस 41 लिख दें, ऐड करेंगे तो 41 5 46 3 49, ये आपका हो गया 3। अब इसी प्रकार मैं दूसरे में चलता हूँ, ये पहला था, दूसरा है 63 है
यहाँ आप 7 लिख लो, प्लस लिख लो 13 लिख लो, प्लस 43 लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा है 71 है, 19 है, 23 है, प्लस 29 है, ये तीसरा है। अब इसके बाद चौथा है 97 है, ये 29 लिख लो, 31 लिख लो, 37 लिख लो, ये चौथा है। हो गया, लग गया। 3 हम आपने लिख दिया, सही है। अब इसको ऐड करोगे इतना आएगा, और ये प्राइम नंबर भी है, बिल्कुल है प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या बोल रहा है समझो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एट द सम ट्विन प्राइम। इसे ट्विन प्राइम में सम करना है, मतलब 2 ही लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का पहले में 8 है, 8 को ट्विन प्राइम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 + 5, समझ गए। ठीक है, अगर हम दूसरा लिखे 24 है, 24 में क्या लिखेंगे 11 + 13। अब यहाँ 3 है, थर्ड में क्या लिखेंगे 84, 41 + 43 1। अब यहाँ पे लिखेंगे चौथा क्वेश्चन है 144। अब ये कुछ बड़ी संख्या, इसमें सोचना पड़ेगा। अगर हम ले लें यहाँ 71 ले लें, फिर इसमें 73 हम ऐड कर दें, थोड़ा सोच के लिखना आप, तो यही आएगा आपका। 2 बोला, 2 हम लिख लिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है राइट 5 पेयर्स ऑफ ओड प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम डिविजिबल बाई 4। अब आपको ऐसा 20 से कम होने चाहिए आपके प्राइम नंबर जो लिखो, और जोड़ने पर उसे 4 से काट भी सको। तो ये तो बहुत आसान है। जैसे मान लो 3 ले लें और 5 ले लें, कामा लगा लो। 3 और 5 अगर लिख लें हम, क्या लिख लिए 3 और 5, और 3 और 5 को जोड़ दो 8 होता है, 4 से कट जाएगा भाग देने पे। ठीक है, अगर 5 कामा 7 लिख लें, 7 5 12 होता है, ये भी 4 से कट जाएगा। अगर हम 11 लिख लें और 5 लिख लें 16 होता है, ये भी 4 से कट जाएगा। अगर यहाँ पे 11 लिख लें और 13 लिख लें, 11 13 आप ऐड करोगे 3 1 4 और 1 1 2, ये भी आपका कट ही जाएगा। तो अब एक और लिख लेते हैं, चलो 3 कामा 17 लिख लेते हैं 20, ये भी आपका 4 पंचे 20 कट जाएगा। अब बोला कितना था, इसमें बोल रखा है 9 में प्राइम लेस देन 20 इतना 5 पेयर लेना है। तो हो गया 1 2 3 4 5, ये आपका लग गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं दिखाने आपको। इसमें देखिए आप बुक में लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बता देना है। जैसे लिखा है यूरी नेचुरल नंबर इज अ प्राइम कंपोजिट नंबर। भैया क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। पहला वाला क्या कर देंगे आप, पहला वाला कर देंगे फॉल्स। पहला क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा में बोल रखा है यूरी प्राइम नंबर इज ऑड नंबर। प्रत्येक प्राइम नंबर ऑड नंबर होती है? बिल्कुल नहीं होती। कहाँ होती है प्रत्येक प्राइम नंबर ऑड नंबर? ये कर दो फॉल्स। फिर द सम ऑफ प्राइम कैन नॉट बी अ प्राइम। प्राइम का योग प्राइम नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है, इसलिए इसको भी हम कर देंगे क्या, फॉल्स। ये भी आप कर दीजिए फॉल्स। फिर उसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है ये द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन नॉट बी प्राइम। दो प्राइम संख्याओं का गुणा जो होता है वो कह रहा है कैन नॉट बी प्राइम, वो प्राइम नहीं होगा। तो 3 और 5, 3 5 15, प्राइम है 15? बिल्कुल नहीं है। प्राइम खुद से कटता है। और ले लो 2 प्राइम, 7 ले लो, 5 लो, 7 5 35, ये भी प्राइम नहीं है। तो ये क्या है, ट्रू, सत्य बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो, सत्य बोल रहा है। अब आ जाइए चौथा बात, पांचवें में अ नंबर एंड सक्सीजर एंड ऑलवेज को प्राइम
कोई संख्या का सक्सीजर मतलब योग, जैसे मान लो 6 है, 6 का सक्सीजर क्या होता है? 7 होता है। ये प्राइम को प्राइम बना? बिल्कुल बन रहा है, तो ये ट्रू कर दो। कोई बड़ी संख्या ले लेना, 46 है, 1 प्लस कर दो 47, तो बना? हाँ बिल्कुल बना। इसको भी हम क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है 3B। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपना पढ़ाई पर मन लगाकर पढ़ाई करें और ध्यान दें। हम आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसी प्रकार पढ़ाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और हम कमेंट आप ज़रूर करते रहें। कमेंट आपका बहुत अच्छा आता है तो हमें पढ़कर बहुत खुशी होती है। एक हमें हमें मोटिवेट होते हैं, उससे हमें एक नई दिशा प्राप्त होती है। बच्चे कैसा चाह रहे हैं, उनको कैसा पढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार। कल मिलेंगे अगले अगले एक नए चैप्टर के साथ।